Good morning, students. I am Joseph Savio D'Souza, your new SST teacher, and today we are going to start a new chapter in political science. The name of the chapter is the Indian Constitution. It's in class 8. Okay, so here we go. Students, first and foremost, we want to know what is a constitution. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग हिंदी में संविधान जो है वो बोलते हैं। ये संविधान क्या होता है? जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल सुनेंगे तो उस एग्जाम्पल के आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या है उसको हम बेहतरीन रूप से जान सकते हैं। जैसे कि आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग बहुत सारे गेम्स वगैरह खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट और बहुत सारे गेम्स आप लोग खेलते हैं, और उन गेम्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करते हैं। उसके आधार पर अगर कोई भी बंदा जो है वो आउट हो गया है या आउट नहीं हुआ है, ये डिसाइड जो है वो किया जाता है। तो इन रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो है वो कहते हैं। तो ये रूल्स आए कहाँ से है? ये किसी कमिटी ने मिलकर इन रूल्स को जो है वो बनाया होगा, और उन रूल्स को ब्लैक एंड वाइट में जो है वो लिखा हुआ होगा। Rules required to govern a game. Everything should be written in black and white on the papers. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग गेम खेलते हैं और उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे ओरली ही बोले गए होते तो फिर कल को कोई भी चीटिंग कर सकता था उस गेम में, और ये भी कह सकता था कि हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस सुने ही नहीं हैं, या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका अलग ही इंटरप्रिटेशन भी वो बता सकते थे, या वो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज भी कर सकते थे। लेकिन अगर वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक गेम को गवर्न करते हैं, उनको अगर ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है, मतलब एक कागज पर या एक डॉक्यूमेंट पर अच्छी तरह से वो लिखा हुआ है और दोनों पार्टीज के द्वारा उसको साइन किया हुआ है, तो बाद में कोई भी उसको चीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सिग्नेचर्स वहाँ पर है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अच्छी तरह से ब्लैक एंड वाइट में उस कागजात के ऊपर लिखे हुए हैं। तो कल को कोई भी पार्टी जो है वो ये नहीं कह सकते है कि हमको ये मालूम ही नहीं था, या हमने ये सुना ही नहीं है, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझकर पढ़ के उसके ऊपर जो है वो अपने सिग्नेचर्स जो है वो किए हुए हैं। तो ये बात हुई एक एग्रीमेंट की या एक रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट की। जैसे कि इट्स अ रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है रूल्स रेगुलेशंस के। तो स्टूडेंट्स, हम समाज की बात करते हैं तो समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जानने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है, जिसके आधार पर हम अपने समाज में जो भी लोग हैं वो सही ढंग से चल रहे हैं या गलत ढंग से चल रहे हैं, ये हम लोग जज जो है वो कर सकते हैं। अगर कोई सही ढंग से नहीं चल रहा है तो हम उनके पास जाकर उन्हें बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, और अगर वो मान नहीं रहे हैं तो उनका केस, उनके ऊपर केस वगैरह जो है वो फाइल जो है वो किया जा सकता है। और उसी तरह से अगर किसी को लग रहा है कि उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह वायलेट हो गए हैं तो वो भी जो है जिनके जाकर के केस जो है वो फाइल जो है वो कर सकता है। तो करें बात कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लिखे गए हैं। ये किन के पक्ष में हैं? ये जो भारतीय सिटीजन्स हैं उन्हीं के पक्ष में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लिखे गए हैं, जिससे कि वे लोग स्वयं चाहते हैं कि उनका राज्य या उनका देश जो है वो किस तरह से चले, जिसकी वजह से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। इट गवर्न्स आवर सोसाइटी टू अवॉइड कन्फ्यूजन। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मान लीजिएगा कि आपका कोई पड़ोसी है और वो जाके एक होम थिएटर ख़रीद के लाते हैं, और होम थिएटर लाने के बाद वो पूरी रात ज़ोर से म्यूज़िक जो है वो बजाते हैं। कई दिनों तक ऐसा ही सिलसिला जो है वो चलता है, तो पूरे पड़ोसी जो है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो जब तक पड़ोसियों के पास कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन
रेगुलेशंस म्यूज़िक को लेकर अगर उनके पास नहीं होता तो वो उस पड़ोसी के पास जाकर नहीं बता सकते होते कि ये जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आप पूरी रात जो है इस तरह से न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। चलो आपने एक म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदा है, लेकिन आप अपने घर के अंदर 4 दीवारों के अंदर नियंत्रित रूप में एक अच्छी तरह से वो म्यूज़िक जो है वो सुन सकते हैं। ओके, जब कोई ओकेजन वगैरह है, 1-2 दिन की बात है, वो अलग बात है। लेकिन पूरी रात जो है आप म्यूज़िक बजा के जो है अपने सराउंडिंग में न्यूसेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है हमें ये सारी चीज़ें जो है वो पता चलती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये गलत है, तो ये गलत होने की वजह से जो पड़ोसी लोग हैं वो जाकर उस व्यक्ति के घर पे जाके बोल सकते हैं कि ये जो पूरी रात आप म्यूज़िक वगैरह जो है बजाते हैं और न्यूसेंस क्रिएट करते हैं जिससे कि हम लोगों को नींद वगैरह नहीं आती है या हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो ये सही नहीं है। और अगर वो मान नहीं रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन वगैरह जो है वो लिया जा सकता है। तो ऐसे मामलों में स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें एक रास्ता दिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और क्या गलत है और उसका गलत होने की वजह से क्या क्या उनके परिणाम हो सकते हैं, ये भी जो है हमें वो दिखाते हैं। उसके बाद डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रूल्स मेंटेन्स पीस एंड हार्मनी एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। डिफरेंट कम्युनिटीज़ है और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अनेकों विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, और कई बार उन लोगों को जो दूसरी कम्युनिटी है उनके रीति रिवाज जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं, और इन्हीं चीज़ों को लेकर दोनों कम्युनिटीज़ में अनबन होने की संभावनाएं जो है वो रहती है। तो ऐसे मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी कम्युनिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को जोड़ के रखे हुए होते हैं जो सभी को जो है वो मानने पड़ते हैं। और इसलिए क्या होता है कि सभी कम्युनिटीज़ में क्या होने लगती है, हार्मनी जो है सभी कम्युनिटीज़ में जो है वो आ जाती है। मतलब सभी कम्युनिटीज़ को ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उनको मान के ही उन्हें जो है वो चलना जो है वो पड़ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो हम लोगों ने देखा हुआ है, तो उसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब है कि भारत जैसे देश में कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके आधार पर पूरे भारत देश को जो है वो गवर्न किया जा रहा है। अर्थात क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लिखी गई है, जो कि एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस का डॉक्यूमेंट है। ओके, व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन? एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, ये भी हम लोगों ने पिछले एक्सप्लेनेशन में देखा हुआ है। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है जिससे कि जो नागरिक है उनको पता चले कि क्या वे लोग नियम के अनुसार चल रहे, कुछ नियम हैं जिसकी वजह से क्या वो सही नियम के अनुसार चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, ये जानने के लिए। और अगर गलत चल रहे हैं तो उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए जिससे कि वो गलती जो है वो बार बार ना करे। तो इस वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन का होना जो है वो ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में जो है हम आगे बढ़ते हुए जो है वो देखेंगे। आज का एक थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर जैसा इंट्रोडक्शन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। द नेक्स्ट, रिलेशंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। बहुत सारे देश जो है हमारे दुनिया में डेमोक्रेटिक होते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस किसी भी देश में होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश जो है वो डेमोक्रेटिक हो गया। कॉन्स्टिट्यूशंस हो भी सकते हैं और वो देश जो है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उन कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पर निर्धारित है और वो कंट्री डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, तो हम उस कंट्री को जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो कह सकते हैं। सर्टेन प्रोविजंस इन अ कंट्री दैट मेक्स द कंट्री डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक। अगर उस संविधान में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के प्रोविजंस नहीं हैं तो उस कंट्री को हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। ओके, और अंत में हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सर्टेन आइडियल्स
कुछ आइडियाज़ वगैरह हमारे सामने रखते हैं। ये आइडियाज़ किसके हैं? अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो भारतीय नागरिक है वही लोग अपने आइडियाज़ जो है वो सामने रखेंगे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हम लोगों को चाहिए अपने देश में, ताकि हमारा देश को इसी तरह से गवर्न जो है वो किया जा सकता है। इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स टू फॉर्म द बेसिस फॉर द काइंड ऑफ अ कंट्री। किस तरह का कंट्री जो है, उनके नागरिक जो है वो क्या चाहते हैं, क्या उनके लिए सही लग रहा है, और उस मायने में वो लोग अपनी जो विशेज़ है, अपनी जो आइडियल्स है वो जो है सामने रख रहे हैं, जिसके आधार पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर पूरे देश को जो है वो अच्छी तरह से गवर्न किया जा सकता है, जो है उनके एस्पिरेशंस के आधार पर। यानी कि भारतीय नागरिक के जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो इच्छाएँ हैं, उनके आधार पर जो है पूरे देश को जो है वो गवर्न किया जा सकता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज देखा है कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे काम में आता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो ब्लैक एंड वाइट में लिखे गए हैं, जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।